भजनलाल कैबिनेट की पहली बैठक आज खत्म हुई। उसके बाद जो जानकारियां निकलकर सामने आई हैं 3 मंत्रियों के जरिए, उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो इसके लिए ज़्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी सोमू आनंद से, जयपुर से जुड़े हुए हैं। सोमू, जो बड़े फैसले थे, मेजर जिन पर निगाह थी, वो तमाम फैसले इसमें लिए गए हैं। पिछली सरकार को जो कामकाज हुए उनमें रिव्यू की बात की गई है। संकल्प पत्र को एक तरह से कहें कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाने की बात है, उसको शामिल किया गया। मीसा बंदियों की पेंशन चालू की गई है। और सबसे बड़ी बात जो हम एनडीटीवी पर लगातार उठाते रहे, एक तरह से एनडीटीवी की मुहिम रंग लाई, आरएएस मेंस की एग्जाम की तारीख भी बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल मनीष, देखिए सिर्फ तारीख नहीं बढ़ाई गई है बल्कि ये कहा गया है कि हम अब यूपीएससी की तर्ज पर कैलेंडर भी जारी करेंगे। ये सबसे बड़ा अपडेट है। और आप देख सकते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में इतने लंबे वक्त से जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, वे आज यहाँ पर जमा हैं और अब जश्न का माहौल है राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में। जाहिर है कि पिछले 10 दिनों से जो आंदोलन लगातार ये कर रहे थे, उनकी बड़ी सफलता है और उस सफलता को सेलिब्रेट कर रहे हैं ये। और न सिर्फ तारीख बढ़ी है बल्कि तारीख बढ़ने के साथ साथ इस बात का ऐलान किया गया है कि हम अब कैलेंडर जारी करेंगे। जो छात्र मांग कर रहे थे, जो अभ्यर्थी थे, उनकी एक मांग थी कि अगर हमें पहले से पता हो कि परीक्षा इस तारीख को होनी है, प्री की परीक्षा इस तारीख को मुख्य परीक्षा होनी है, तो हम कभी 3 महीने से अधिक वक्त की मांग नहीं करेंगे। और उनकी दोनों ही मांगे पूरी हुई हैं। ये सबसे बड़ा अपडेट है। और कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पर हैं जो हमारे साथ हैं। आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब आपका संघर्ष रंग लाया है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हम जो समय मिलेगा उसका पूरा प्रयास, उसका पूरा उपयोग करेंगे। और आगे के लिए जो कैलेंडर वाला व्यवस्था कर दी गई है, तो हमारे आने वाले भाई हैं, उनको भी नुकसान नहीं होगा। तो अब आप आगे भविष्य में कभी परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे? हाँ, मतलब अगर कैलेंडर जारी हो जाएगा तो फिर कभी मांग नहीं करेंगे। कभी मांग नहीं करेंगे। आपका कौन सा अटेम्प्ट है, कब से तैयारी कर रहे हैं आप? अब जब परीक्षा की तारीख आगे बढ़ी है तो अब क्या करेंगे आप? जी सर, हम तो पहले सरकार के इस फैसले का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। बस यही हम 10 दिन से यही प्रयास करते हैं कि भाई सरकार हमारी जायज़ मांगों को माने। तो आज आप देख सकते हैं कि भाई जो खुशी का माहौल है। बाकी यही है कि जो भी विसंगतियाँ है वही दूर करे, तो कभी छात्रों को ऐसे आंदोलन करने की जरूरत ही न पड़े। टाइम पे अपना कैलेंडर जारी करें, जो भी इसमें संस्था के परिवर्तन है, जो भी इसमें सुधार है वो करें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। आगे को भी अब 3 महीने का वक्त मिला है तैयारी के लिए आप लोगों को। अब क्या लगता है कि क्या स्टैंड रहने वाला है आप लोगों का? सर, सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी माध्यम से सरकार का और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने छात्र की मांगों को लगातार प्रसारित करते रहे। इसके साथ साथ अभी आपने एक बात बोली कि यूपीएससी की तरफ पे कैलेंडर जारी होना चाहिए। अगर वैसा होता है तो आगे ये नौबत ही नहीं आएगी। और इसके साथ साथ एक ये भी है कि सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से लगातार इन बच्चों के संपर्क में हम भी रहे हैं और इनसे इनके लेकिन बहुत देर कर दी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इन छात्रों की मांग मनवाने को लेकर। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हम लगातार इनसे जुड़े हुए थे और सरकार ने सुनी बात, समय पे फैसला आया है। और मैं ये आशा करता हूं कि अभी कुछ देर में जो प्रेस रिलीज है वो नोट आ जाएगा और बच्चों के आगे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कई अभ्यर्थी हैं जो बहुत शुरुआती दिन से यहाँ पर हैं। 10 दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, यहाँ पर आप लगातार हैं। अब कैसा महसूस कर रहे हैं जब आपको सफलता मिल गई है? तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान सरकार को, जिन्होंने हमारी मांग का समर्थन किया और आरएएस मेंस आखिरकार पोस्टपोन हो गया। और आपके साथ में पहले दिन से विधानसभा सत्र स्टार्ट हुआ था, शपथ ली थी, उसी दिन से आपके साथ आप भी हमारे साथ हो। आपका भी तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमारी माजी मांग को उठाया। और आज फाइनली धन्यवाद किरोड़ीलाल मीणा जी को देते हैं। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं एनडीटीवी पे कि इन बच्चों को समय मिला, इन अभ्यर्थियों को समय मिला, इनसे पूछिए कि अब ये कितना रैंक लेकर आएंगे। आप कौन सा रैंक लेकर आएंगे? कोशिश तो टॉप 50 की करेंगे। बाकी तो देखो, मेहनत करना हमारे हाथ में। आगे का भविष्य के गर्भ में जो कुछ। आप बताइए क्या मेहनत रहने वाली है, कितनी मेहनत करेंगे आप? मेहनत तो ऐसा है कि अब दिन रात एक कर देंगे। और अभी तक पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था क्योंकि टाइम बहुत कम था तैयारी के लिए। तो अभी हम सब्जेक्ट को एक्सपेंड कर, ये सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। और सोमू, जरा लोग छात्र काफी तादाद में है। जी सोमू, लगातार आपके साथ आसपास वो तमाम अभ्यर्थी हैं, इसी जगह से आप लगातार रिपोर्टिंग करते रहे। हम भी अपने शोज के जरिए छात्रों को जोड़ते रहे। सबसे बड़ी मांग इनकी थी कम से कम 2 महीने का समय मिले, लेकिन अब तो इनको करीब 5 से 6 महीने का समय मिल गया, यानी बम्पर समय मिला है। क्या और रिएक्शन है? जरा ज्यादा से ज्यादा छात्रों से बात करने की कोशिश करें। और लगातार एनडीटीवी भी इनके इस मुहिम का हिस्सा बना रहा और अब इनकी मांग भी पूरी हुई है। जरा आप इनके अभिभावकों से, छात्रों से बात कीजिए। एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है हमारे सामने मनीष, एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है। ये देखिए, ये बुजुर्ग जो है, इनको मैं पिछले कई दिनों से यहाँ पर देख रहा हूँ और इन्होंने कल बताया कि इनकी पोती जो है वो एस्पिरेंट हैं। आप
आपके दादाजी हैं ये? हाँ, और मेरे आपके साथ इस प्रोटेस्ट में रहे? जी बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया है। ये बहुत मुश्किल होता है कि घर वाले ऐसे प्रोटेस्ट में जाने के लिए सहमति दें और उसके बाद खुद भी साथ रहें। देखिए ये ना भले ही हमारा खून का रिश्ता ना हो, पर यहाँ पे आके इन्होंने हमें जो सपोर्ट किया ना, ये अब हम सबके दादाजी हैं। हेलो, ऐसा है कि जब बच्चे काबिल हो तो उसके अरमान पूरा करना माँ बाप का, सबका, समाज का दायित्व है, सरकार का भी दायित्व है। ये हम सबने अपना दायित्व का निर्वाह किया है। आप शुरुआती दिन से यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल रहे, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब मैं यूपीएससी जाऊंगा दिल्ली और सीसेट के प्रोग्राम के आंदोलन को सफल बनाने के लिए आगे प्रस्थान करूंगा। आपकी शुभकामनाएं चाहता हूँ। और ये देखिए, ये लक्ष्य है, लक्ष्य शुरुआती दिन से, पहले दिन से मैंने देखा है कि आप लगातार विधायकों से मिलते रहे, सबसे मिलते रहे, बहुत कोशिशें की सबसे अपनी बात मनवाने की, अब सफलता मिली है, कैसा लग रहा है? मैं सबसे पहले तो उन तमाम लोगों का, तमाम नेताओं का, मंत्रियों का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, राजेंद्र राठौड़ साहब, जो भी हमारे साथ हमारे हक की लड़ाई में मजबूती से खड़े रहे, उन सबका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। ये लड़ाई राजस्थान के तमाम छात्रों की, हमारे साथ चेन्नई से भी छात्र जुड़े हुए थे, दिल्ली से भी जुड़े हुए थे, और कई राज्यों से जो राजस्थान की परीक्षाओं को देते हैं वो भी जुड़े हुए थे। उन सब की ये जीत है, राजस्थान के तमाम 19,000 परीक्षार्थियों की जीत है। इतना वक्त मिला है, क्या रणनीति रहेगी, कैसे पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे? अब हम जो जितने भी 3 महीने तक जिन बच्चों ने पढ़ाई करी है और आगे अब उस चीज़ को और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। 3 महीने के हिसाब से, नए टाइम टेबल के हिसाब से बच्चे पढ़ाई करेंगे अब, और जो हमें समय दिया है वो समय सबके लिए फ्रूटफुल होगा। हर जितने भी कैंडिडेट हैं सबके लिए फ्रूटफुल हो। लेकिन जिनकी तैयारी काफी अच्छी थी, जो देना चाहते थे परीक्षा, उनका तो नुकसान हो गया। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था, नुकसान किसी का नहीं होता है। टाइम मिलेगा सर उनको, वो भी तैयारी करेंगे। और सबसे पहले हम सब समझ जो छात्र शक्ति है उनकी तरफ से हम भजन लाल जी को और जो भी पूरी जो कैबिनेट है, मंत्री परिषद, उन सबको हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने छात्रों के फैसला लिया। और हम यही अपेक्षा करेंगे आगे भी कि सरकार ऐसे ही छात्रों में। तो अब इनकी उम्मीदें हैं कि आगे भी सरकार छात्रों के हित में फैसले ले, अभ्यर्थियों के हित में फैसले ले। जाहिर है, क्योंकि जब ये सरकार चुनी जा रही थी, जब चुनाव का वक्त था, तो भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक में विसंगतियां, आरपीएससी को लेकर की जो समस्याएं थी, उनके साथ साथ इन युवाओं के मुद्दे काफी जोर शोर से उठाए थे, इसलिए इनको उम्मीद भी थी और आज इनकी उम्मीद आखिरकार 10वें दिन पूरी हुई है। बिल्कुल सोमू, क्योंकि जो मांगे थी और हम लगातार एक्सपर्ट्स के जरिए भी जानने की कोशिश कर रहे थे कितनी जायज़ है ये मांग। ज़्यादातर विशेषज्ञों ने यही बात रखी कि वाकई एक कैलेंडर होना चाहिए। एनडीटीवी के लगातार, मुझे याद है कुछ डिबेट्स में आप मौजूद थे और कई एक्सपर्ट्स लगातार यूपीएससी इम्तिहानों को समझने वाले दिल्ली से, जयपुर से, फॉर्मर आरपीएससी के चेयरमैन आरडी सैनी हमारे साथ मौजूद थे। उनका भी ये कहना था कि कैलेंडर बनना चाहिए, बच्चों को पहले से पता हो किस तरह से इम्तिहानों की तैयारी करने वाले हैं। और कहीं ना कहीं सभी का ये कहना था कि समय कम है और करीब 6,500 जो अभ्यर्थी बताए जा रहे थे वो पहले से सरकारी नौकरियों में, जो विधानसभा में चुनाव में लगे हुए, तो उसी का जिक्र किरोड़ी लाल मीणा ने किया। आपके पास और भी लोग मौजूद हैं, लगातार आप वहां ग्राउंड पर रहे, लगातार लोग एनडीटीवी पर भी आ रहे थे अभ्यर्थी, क्या कुछ और रिएक्शन है? क्योंकि 2 बड़े, ना सिर्फ तारीख बढ़ाई गई है, मांग भी मानी गई, बल्कि एक बड़ा सुधार भी होने जा रहा है। सोमू, ये जरा छात्रों से और बात कीजिए इस बारे में। जी देखिए, कुछ छात्र हैं यहाँ पर। अब आप लोगों की एक और प्रमुख मांग थी कि कैलेंडर जारी हो, ये मांग मानी गई है। आपको क्या लगता है इससे क्या सुधरेगा, क्या व्यवस्था में सुधार होगा? सर, इसे टाइमली एग्जाम तो कंडक्ट, ताकि हम इधर उधर वो माइंड डाइवर्ट नहीं होगा हमारा, कि हमें पता चलेगा कौन सा कब टाइम। जैसे मैं आईएएस की तैयारी कर रहा था, जैसे आरएस का आया तो मैं उसमें लग गया, तो अब वो 3 महीने मुझे आरएस के पढ़ने के लिए बहुत कम टाइम लग रहा था, तो इसलिए मैं भी यहाँ आ रहा था 4-5 दिन से। वो सर, वो बेसिकली होगा कि टाइमली हो जाएगा सब। और क्या चीजें बदलेंगी जब कैलेंडर जारी हो जाएगा? तो जो अभी नहीं हो पा रहा था तब हो पाएगा अभ्यर्थियों के लिए। कैलेंडर जारी हो जाएगा तो एक सिस्टमेटिक स्टडी हो पाएगी, जो अगर स्टूडेंट प्लान कर पाएगी मुझे कितना टाइम किसको देना है, कितना प्री को देना है, कितना। अभी क्या है कि लोग 2-3 साल नहीं दे सकते, तो कुछ सेटल हो जाते हैं, शादी कर लेते हैं, तो उनकी कोई और जिम्मेदारियां आ जाती हैं। इस चक्कर में उनका हो नहीं पाता, जैसी नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसके बाद ही वो पढ़ पाते हैं। तो अगर ये होगा तो एक प्लान वे में बेटर एग्जीक्यूशन हो पाएगा। जैसे कई लोग ना ये सवाल पूछ रहे थे कि आप अगर अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी करते हैं, तो कई ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं का एक कम से कम प्री के लिए तो कॉमन सिलेबस होता है, कमोबेश, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो फिर उसमें क्या परेशानी होती है कि आप लोगों को नए सिरे से तैयारी करनी होती है? नहीं, प्री के लिए हमने डिमांड भी नहीं की थी। प्री का सिलेबस है जो 3 महीने में हम कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। बट मेंस काफ़ी वाइड हो जाता है और जिस टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछते हैं उसके अंदर काफ़ी आपको एज इट इज़ नॉलेज होनी चाहिए। जैसे 2 मार्क्स क्वेश्चन है, उसमें एकदम फैक्ट पूछते हैं, तो कॉन्सेप्चुअल के बजाय यहाँ फैक्चुअल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए रिटर्न में बहुत टफ हो जाता है। तो अच्छा, ये बात बार बार सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो मेंस के एग्जाम में भी ज़्यादा आते हैं,
आप लोगों की इसको लेकर के भी कोई मांग है, या फिर आप लोग सोचते हैं कि जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उसके बजाय कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होने चाहिए? क्या ऐसी भी कोई मांग है आप लोगों की? नहीं, वैसे इसमें रिटन एग्जाम होता है। फैक्चुअल तो आरपीएससी का पैटर्न है कि फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाए, यूपीएससी में अपने वो गणनात्मक रूप से वो पूछे क्वेश्चन ज़्यादा जाते हैं। ये तो हमारे टाइम ज़्यादा मिल जाएगा तो अपना आप हो जाएगा रिवीजन। अब 3 महीने में प्री के लिए 3 महीने तो सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और राइटिंग में बहुत नॉलेज चाहिए, मतलब एकदम कंटेस्ट हो, सभी चीज़ लिख पाएंगे। ऑप्शनल में तो 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें हो जाता है सर। इसलिए कहाँ थे आप? बहुत जश्न मनाने में पूरा मशगूल हो गए थे लग रहा है। हाँ सर, आज हम बहुत खुश हैं और भाव विभोर हूँ मैं। और आज संवैधानिक मूल्यों की जीत हुई है, गांधी के देश में गांधी के मूल्यों की जीत हुई है। और संवैधानिक तरीके से जिस तरीके से मांग रखी गई थी, यहाँ पे कोई लीडरशिप नहीं थी राजनीतिक, छिटपुट तरीके से लोग आए, अपनी मांग को रखा और उसके सामने सरकार झुकी है और सरकार ने हमारा सम्मान किया है। और इस तारतम्य साधा है, उसके लिए मैं किरोड़ी बाबा का और पूरी कैबिनेट का और भजनलाल सरकार का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि 3 महीने का वक्त आप लोगों को मिला है तैयारी के लिए। यहाँ जो अभ्यर्थी लगातार दिख रहे थे और खासतौर पे जो कैमरे पे दिख रहे थे, उन पे एक दबाव भी है कि उनको अच्छा रैंक सिक्योर करना है। Certainly, मेरा नाम अनिल कुमार गुर्जर है and you would see me in the top 100. This is my promise. And whatever the time I got previously, 3 months, it was a completely insufficient time due to the various reasons I elaborated at a different channels. एक और बात ये कहा जा रहा है कि अब कैलेंडर भी जारी होगा यूपीएससी की तर्ज पे, ये भी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उससे क्या कुछ बदलाव आएगा और आप लोगों के लिए कितनी सहूलियत होगी? वह कैलेंडर जारी होने से जो क्लैरिटी आ जाती है माइंड में, कौन सी परीक्षा देनी है, क्योंकि एक अभ्यर्थी यहाँ पे मोस्टली ग्रामीण सोसाइटी से आते हैं। राजस्थान मोर देन 70% ऑफ द पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन द रूरल एरियाज, तो वहाँ पे लोगों को और भी एग्जामों को देखना होता है। तो कैलेंडर से एक क्लैरिटी रहती है। दूसरी चीज, मेंस का सिलेबस यहाँ पे विस्तृत है, विस्तृत होने के साथ में हॉरिजॉन्टल है, यूपीएससी का वर्टिकल होता है। तो तथ्यात्मक जानकारी, फैक्चुअल नॉलेज को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रटना पड़ता है, तब जाके मार्क्स आते हैं। तो वो थोड़ी सहूलियत रहती है, पहले से तैयारी कर ली जाती है प्री परीक्षा से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, अनिल की ऊर्जा बरकरार है। निश्चित रूप से अनिल लगातार राजस्थान एनडीटी और राजस्थान पर भी डिबेट के माध्यम से जुड़ते रहते अपने छात्रों की मांगों को लेकर। उसी तरह से अब उनके चेहरे पर खुशी दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सोमू इस जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट्स के लिए आपके पास आते रहेंगे।